लालची नूडल्स वाला। तेजसपुर नाम के गांव में मल्हार के माता पिता रहा करते थे। उन्होंने मल्हार को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा हुआ था। माता पिता मल्हार से फोन पर बात करते हैं। कैसे हो बेटा, इतना वक्त हो गया, तुम गांव भी नहीं आए। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ माँ, यहाँ मेरे एग्जाम्स बस खत्म ही होने वाले हैं। मैं जल्द ही आपसे मिलने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मल्हार अपने एग्जाम्स खत्म करने के बाद गांव अपने माता पिता से मिलने आता है। अरे ये क्या लेकर आया है मल्हार तू अपने साथ? अरे माँ, ये चाउमीन नूडल्स हैं। ये क्या चीज है? यहाँ गांव में तो इसका नाम कभी नहीं सुना। शहर में तो ये बहुत मशहूर है। मैं अकेला रहता था ना शहर में, तो अक्सर इसे बना के खाता था। अब तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे सारे दोस्तों को मेरे हाथ के नूडल्स चाउमीन बहुत पसंद है। अच्छा, जरा आज हमारे लिए भी बना दे, हम भी तो देखें कैसी होती है ये नूडल्स चाउमीन। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, अभी बना देता हूँ। मल्हार अपने माता पिता के लिए नूडल्स बनाता है। अरे मल्हार, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हमने इससे पहले ऐसा व्यंजन कभी नहीं खाया। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है बेटा। मैं ये थोड़ी नूडल्स चाउमीन पास वाली गंगा को दे आती हूँ, और मैं ये थोड़ी नूडल्स चाउमीन अपने दोस्तों के लिए ले जाता हूँ। मल्हार के माता पिता जिनको भी ये नूडल्स खिलाते हैं, वो इस चाउमीन के दीवाने हो जाते हैं। पास वाली गंगा तो पागल ही हो गई इसे खाकर। बोल रही थी, हो तो और ले आओ। मेरे दोस्त कह रहे थे मल्हार को हमारे गांव में भी ऐसे नूडल्स का ठेला लगाना चाहिए। क्यों मल्हार बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर सच में सबको नूडल्स इतने ही पसंद आए हैं, तो मुझे लगता है मुझे ये ठेला लगाना चाहिए। इससे गांव वालों को कुछ नया खाने को भी मिल जाएगा और मेरा मुनाफा भी हो जाएगा। मल्हार ने गांव में नूडल्स चाउमीन का ठेला लगा लिया, जिसे देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हुए, और उसने नूडल्स के दाम भी कम रखे थे, जिससे हर कोई खरीद सकता था। एक ग्राहक आता है। अरे ये तो क्या बवाल चीज है, सच में हमने तो कभी नहीं खाई इतनी स्वादिष्ट चीज। मजा ही आ गया इसे खाकर तो। हाँ, मैं तो कल अपने पूरे परिवार को यहाँ लाऊंगा ये चाउमीन नूडल्स खिलाने। मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे इसे खाकर। हाँ, इसका दाम भी कम है, हम इसे खरीद भी सकते हैं। शुक्रिया, आप सबको नूडल्स पसंद आए, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। देखते ही देखते मल्हार के नूडल्स पूरे गांव में मशहूर हो गए। उसके यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और उसका मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा था। पर वक्त के चलते मल्हार लालची बनता चला गया। नूडल्स बनाते वक्त वो अपने आप से ही बात करता है। नूडल्स दाम तो नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ग्राहक चले जाएंगे, पर नूडल्स में कम दाम वाली सब्जियां और ये कम दाम वाली नूडल्स डालूंगा तो मुनाफा और भी ज्यादा होगा। मल्हार ने अपने लालच के चलते हल्की क्वालिटी वाली चीजें डालना शुरू कर दिया था, जिससे अब चाउमीन नूडल्स का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा था। मल्हार, अब इस नूडल्स में वो बात नहीं रही। खाना हो तो खाओ काका, वैसे भी इस गांव में कौन आपको नूडल्स चाउमीन खिलाएगा। मल्हार की बदतमीजी ग्राहकों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अरे ये नूडल्स में तो सड़ी गली सब्जियों की बदबू आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा है अब। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम गांव वालों ने नूडल्स चाउमीन का नाम तक तो सुना नहीं है और आज आते हैं स्वाद के बारे में बोलने। खाना हो तो खाओ,
नहीं तो अपना रास्ता नापो, समझे? ये लो तुम्हारे पैसे। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लालची इंसान के पास आने का। मल्हार के इस बर्ताव के कारण अब उसके ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते थे, और तो और उसकी खराब क्वालिटी के माल उपयोग में लाने के कारण फूड इंस्पेक्टर ने उसका ठेला भी जब्त कर लिया। अब तुम्हें पैसे भरने के बाद ही तुम्हारा ठेला वापस मिलेगा, समझे? पर साहब, तब तक मैं क्या करूंगा? ये तुम्हें लालच करने से पहले सोचना था। अब पैसे भर के अपना ठेला ले जाओ और फिर से पूरी ईमानदारी से अपना काम करना, समझे? ये सब देखकर मल्हार को एहसास हुआ कि उसने अपनी लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया है। उसने फाइन भरकर अपना ठेला छुड़वा लिया और फिर से अच्छी क्वालिटी वाले नूडल्स बनाने लगा। पर अब उसे लोगों का विश्वास फिर से जीतना था, इसलिए उसने पहले 2 दिन नूडल्स फ्री में देने शुरू किए, जिससे लोगों का भरोसा वो फिर से जीत पाए। काका कहते हैं, वाह, मजा आ गया नूडल्स खाकर। हाँ सच में, अब तो हम रोज आएंगे यहाँ। हाँ हाँ जरूर, ये ठेला आप सबका ही तो है। अब फिर से मल्हार के नूडल्स चाउमीन सब गांव वालों के पसंदीदा बन चुके थे। अब तो लोग आसपास के गांव से भी यहाँ नूडल्स खाने आ ही जाते थे।